हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपने पिछले लेसन में इंडक्शन मोटर, इंट्रोडक्शन, परिचय, इसके प्रकार तथा इसके ड्राइंग, स्टार्टर्स के प्रकार, स्पीड कंट्रोल रिलेटेड ड्राइंग पढ़ा और समझा है। अब आपको अगला लेसन अल्टरनेटर स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्टरनेटर किस काम आता है, इसका परिचय, इससे रिलेटेड पिक्चर, ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसका यूज इस वीडियो में मैंने लेकर आया हूँ आपको। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और हमारे वीडियो को पॉज करके पिक्चर को अपने कॉपी पे ड्रॉ करें और ड्राइंग के माध्यम से समझें कि इसका कार्य और इसके पार्ट्स कैसे होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अल्टरनेटर। डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की परिभाषा: यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर कहते हैं। नाम से ही आप समझ में आ रहा होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को प्रत्यावर्तक कहते हैं। यंत्र मीन्स मशीन, ऐसा मशीन जो कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, अल्टरनेटर कहलाता है। यह एसी जनरेटर होता है, इसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अल्टरनेटर से उच्च वोल्टेज 11 केवी से 33 केवी तक की एसी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। आइए दूसरे शब्दों में समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी जनित्र कहलाती है, मतलब एसी का उत्पादन करने वाली कहलाती है। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो उस चालक में विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। अल्टरनेटर की संरचना डीसी जनित्र के लगभग समान होती है। आप इस अध्याय में अल्टरनेटर से संबंधित उसके डिफरेंट भाग, वायरिंग पैनल की ट्रेसिंग एवं वोल्टेज रेगुलेटर का आरेखन किया गया है, वहीं आप इसमें पढ़ेंगे। जानते हैं अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब अल्टरनेटर का रोटर स्टेटर के मध्य घूर्णन गति करता है तो रोटर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं स्टेटर के चालकों द्वारा छेदित होती हैं, जिससे स्टेटर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस चित्र के माध्यम से आप अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत देख सकते हैं। इसका पिक्चर आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। अल्टरनेटर के मुख्य भाग स्टेटर, रोटर, एक्साइटर आदि होते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यावर्तक का वर्गीकरण जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर दो प्रकार का होता है। पहला लघु प्रत्यावर्तक, दूसरा दीर्घ प्रत्यावर्तक। लघु प्रत्यावर्तक को घुड़ी आर्मेचर प्रत्यावर्तक के नाम से और दीर्घ प्रत्यावर्तक को घुड़ी क्षेत्र प्रत्यावर्तक के नाम से जानते हैं। घुड़ी आर्मेचर प्रत्यावर्तक को सेलिएंट पोल अल्टरनेटर या प्रोजेक्टेड पोल अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। जो दीर्घ प्रत्यावर्तक है इसे असम्मुत ध्रुव प्रत्यावर्तक या बेलनाकार ध्रुव प्रत्यावर्तक, जिसे नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर या सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। आइए इसके कुछ मुख्य अंग को जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। प्रत्यावर्तक के अंग, पार्ट ऑफ अल्टरनेटर।
अभी मैं अब इससे पहले बताया कि पार्ट इसके 3 हैं जो मुख्य रूप से हैं, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर। और यहाँ आप इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे इसका जो अंग है ये 2 टाइप का होता है, एक स्टेटर होता है और दूसरा रोटर होता है। स्टेटर में कुछ भाग हैं, जो पहला है स्टेटर फ्रेम, दूसरा है स्टेटर क्रोड, तीसरा है स्टेटर स्लॉट, चौथा आपको नज़र आ रहा है स्टेटर बाइंडिंग। जो घूर्णक होता है ये दो टाइप का होता है, सन्मुख या प्रक्षेपित ध्रुव प्ररूपी घूर्णक, सेलिएंट या प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर। दूसरा है नॉन सेलिएंट स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। आगे आप इन्हीं दोनों रोटरों को जानेंगे आप। तो देखिए ये पहला प्रक्षेपित या बेलनाकार ध्रुव प्रत्यावर्तक का आरेखन यहाँ पे किया गया है, ड्राइंग ऑफ सेलिएंट एंड सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। तो यहाँ सबसे पहला दिया गया है प्रक्षेपित ध्रुव प्रत्यावर्तक, जिसे प्रोजेक्टेड पोल अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ दाएं तरफ दिया हुआ है, या इसके बाद देखिए आप, बेलनाकार ध्रुव प्रत्यावर्तक सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। इसका साइड से, इस अल्टरनेटर के साइड से पिक्चर दिया गया है आपको, जिससे आप इसके अंदर स्टेटर फ्रेम, सेलिएंट पोल, इसकी बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटर बाइंडिंग, बेसमेंट दिखाया गया है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सेलिएंट टाइप जो रोटर है वो कैसा दिख रहा है और सिलेंड्रिकल टाइप रोटर है वो कैसा दिख रहा है। आगे मैं आपको सेलिएंट टाइप रोटर का पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये है आपका सेलिएंट टाइप रोटर, जिसे प्रक्षेपित ध्रुव प्ररूपी घूर्णक के नाम से जानते हैं। आप इसका पिक्चर पॉज करके बनाइए। और दूसरा नंबर है आगे बेलनाकार ध्रुव प्ररूपी घूर्णक, नॉन सेलिएंट या स्मूथ सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। ये आपको लंबा गोलाकार बेलनाकार दिखने में ही लग रहा है, इसके पार्ट्स भी इस पे नज़र दिखाए जा गए हैं आपको। ये पिक्चर आप ड्रॉ करिए। इस पिक्चर के माध्यम से आप इन दोनों रोटरों को भली भांति आप समझ पाए होंगे। आप इतना ड्रॉ करिए, तब तक मैं आगे आपको इसके स्टेटर को दिखा रहा हूँ। ये रहा अल्टरनेटर का स्टेटर, जो कि इसके फ्रेम पर लगाया जाता है, इसी में बाइंडिंग भी की जाती है। ये स्टेटर का आप ड्राइंग अपने कॉपी पे ड्रॉ करिए। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में इसके यूज के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, कहाँ पे इसका यूज होता है, ये किस तरह का काम करता है, किस पर आधारित होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तब तक इन पिक्चरों को बनाइए, इसके बारे में अपने थ्योरी के किताब से थोड़ा सा बेहतर अध्ययन करिए। आशा करता हूं कि इस ड्राइंग के माध्यम से आप अल्टरनेटर और अल्टरनेटर के पार्ट्स के बारे में समझ गए होंगे। आगे मैं आपको अल्टरनेटर पैनल से संबंधित कुछ पिक्चर बताऊंगा और अल्टरनेटर के प्रकार, कैसे विद्युत बनाया जाता है, ये अल्टरनेटर कैसे काम करता है, इसका यूज या ये किस पर आधारित होता है, ये सब आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।